मैडम, धन्यवाद मैडम। ये संयोग है कि ये नया वर्ष की शुरुआत हो रही है। 2074वां विक्रमी संवत, और उसी दिन ये 4 जो क्रांतिकारी बिल हैं, आर्थिक दुनिया को जो बदल करके रख देंगे और 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं, उनको भी माननीय वित्त मंत्री जी ने इंट्रोड्यूस किया है। और आज जो हमारी सरकार का एक ड्रीम, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, डिमोनेटाइजेशन के जो पहले के सारे एफर्ट्स थे और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बिल पास हो जाने के बाद या इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद एक बहुत बड़ी आर्थिक क्रांति इस देश में 1 जुलाई 2017 से आने वाली है। मैं मेरे मोइली जी का जवाब तो मैं बाद में दोनों देना चाहूँगा, चूँकि मैं एक स्वयं टैक्स अधिकारी रहा हूँ और जो उन्होंने डाउट्स रेज किए हैं, जो कमियां खोजी हैं, उसको बाद में हम डिस्पेल करेंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं बात वहां से शुरू करूंगा कि आखिर में ये लाया क्यों गया। ये अगस्त 2016 में जीएसटी बिल पास हुआ था। इसको 1 जुलाई 2017 से लागू होना है और ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसलिए आवश्यकता पड़ी कि देश में विभिन्न तरह के टैक्स रेट थे, उससे मुक्ति प्राप्त करना, ताकि पूरे देश के अंदर उसी सामान पर एक ही रेट का टैक्स लगे। ये बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरा एक कास्केडिंग इफेक्ट है, जैसे कि अगर कोई उपभोक्ता सामान खरीदता है गुड़गांव में और दिल्ली से सामान जाता है, तो दिल्ली में अगर 100 रुपये में वो सामान उसकी कीमत है तो उसके ऊपर टैक्स ले लिया जाता है। गुड़गांव में जब वो बिकता है तो 120 या 30 रुपये, तो पूरे पर टैक्स, उसके ऊपर टैक्स का भार चला जाता है। वो जो कास्केडिंग इफेक्ट टैक्स का आता था, उससे ये समाप्त हो जाएगा। दूसरा कि किसी भी बॉर्डर पर आप जाएं, देखें तो ट्रक्स, मीलों ट्रक्स का एक कन्वाय लगा रहता है, क्योंकि मूवमेंट फ्री नहीं है, फ्लो नहीं है, डिफरेंट रेट के चक्कर के वजह से। और जीएसटी का मकसद है कि देश में एक ही टैक्सेशन रेट हो। इसमें एक बहुत बड़ी कमी जो वर्तमान परिस्थिति में है, नो सेट ऑफ सम ऑफ टैक्सेस। जो यहाँ पर टैक्स की क्रेडिट अगर एक स्टेट में टैक्स ले लिया जाता है तो उसके दूसरे स्टेट में क्रेडिट नहीं मिलती है, तो सेट ऑफ सम ऑफ द टैक्सेस नहीं हो पाता है, जिससे चीजें महंगी हो जाती हैं और कंपटीशन फ्री फ्लो नहीं हो पाता है। मेजर जो इससे जो फायदे हैं, सरकार क्यों ये ला रही है, इसमें सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, परोक्ष के जो कर हैं, इसमें तमाम तरह के जो टैक्सेस आ गए हैं, उनको मर्ज करके, समाहित करके एक तरह का ही टैक्स हो जाएगा। उससे यूनिफॉर्मिटी आएगी। दूसरा, जो उपभोक्ता है पूरा देश का 125 करोड़ उपभोक्ता है, उसको इसका लाभ मिलेगा। ऐसा इसलिए कि जब यूनिफॉर्मिटी होगी, जैसे हरियाणा में अगर कार खरीदने कोई जाता है तो कई बार महंगी हो जाती है, वही कार अगर दिल्ली में खरीदना है
तो टैक्सेशन रेट डिफरेंट होने की वजह से महंगाई बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या है कि ये एनोमलीज है, ये जो विरोधाभास है दर के अंदर वो खत्म हो जाएगा और कहीं भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये नहीं कि कहीं पर दलहन ज्यादा है किसी स्टेट में और किसी स्टेट में दलहन की कमी है। जैसे दाल है जिसके वजह से महंगाई बढ़ती है तो सीमलेस यानी कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है, जीएसटी के आने से वो कंटिन्यूटी हो जाएगी। और सबसे ज्यादा जो संकट है किसी सरकार के सामने की बात है, चाहे हमारी सरकार हो प्रीवियस, कि वो है कि टैक्स बेस भारत में बढ़ना चाहिए और जीएसटी से सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होंगे, इससे टैक्स रेट बढ़ेगा। तो इसका बढ़ना पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। जब अर्थव्यवस्था हमारी बड़ी होगी तो गरीबों का फायदा होगा, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, इनके लिए सरकार वेलफेयर स्कीम ज्यादा से ज्यादा कर सकती है, लॉन्च कर सकती है। तो इस तरह का इसका जो बेनिफिट्स हैं, और अभी मोइली जी ने कहा ये पार्लियामेंट एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हाफ्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये माननीय वित्त मंत्री जी का विजडम है और उनकी योग्यता है, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट दिस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ जीएसटी, इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ state governments, legislature and parliament. And of course, any accusation that state powers or legislature power is going to be abrogated, I completely disagree, because they have met, discussed, agreed upon. तो ये जो एलिगेशन है, there is no basis. इसके अलावा जो तमाम तरह के टैक्सेस हैं, जो सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उसमें से भी कई टैक्सेस हैं, मैं उनको पढ़ना नहीं चाहूंगा, सबके पास बिल है, वो पढ़ सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट में भी कई तरह के टैक्सेस हैं। सारे टैक्सेस जब मर्ज हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, तो उसका इन्फ्लेशन उससे कम हो जाएगा और कंप्लायंस बढ़ जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। तो इसलिए हरेसमेंट की जो बात कर रहे थे मोइली जी, ये देयर विल बी ऑफ कोर्स रिड्रेसल फ्रॉम हरासमेंट। इसमें जो पहले 2006 से इंट्रोड्यूस हुआ था, कोशिश हुआ था, नहीं हो पा रहा था, उसका वजह था कि जो राज्य मैन्युफैक्चरिंग नहीं थे, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स थे, उन्हें लग रहा था कि चूंकि ये टैक्स लगेगा जहां पर सामान की बिक्री होगी और जहां सामान का निर्माण होगा वहां नहीं होगा, तो उनको डर था इस बात का कि उनका रेवेन्यू घट जाएगा तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो इससे कंपनसेशन का अगर प्रोविजन पहले कर दिया गया होता तो जीएसटी बहुत पहले लागू हो गई होती। एंड वो ना होने की वजह से स्टेट का कोऑपरेशन नहीं हुआ और मोमेंट उसका प्रोविजन बना, उसके ऊपर वर्कआउट हुआ, तो ऑल स्टेट एग्रीड अपॉन। और जहां तक स्टेट जीएसटी काउंसिल की बात है, जीएसटी काउंसिल इज नॉट it's not dictated by central government, will not be dictated by central government, because I know the composition of GST council. GST council will work as a buffer, will work in consultation with the state governments and central government board on its recommendations. इसको हम रिकमेंड करेंगे। तो व्हाट हैपन अगर ये प्रोविजन जीएसटी काउंसिल का प्रोविजन नहीं हो, तो मेरा ख्याल है कि हम इस कानून को भी पास कर देंगे। तो जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि कोई राज्य आजाद है, वो अपने फिर से पुराने ढर्रे पर चले जाना या अपना नया एक टैक्स रेट लगाने का
तो पूरा हमारा मकसद ही खराब हो जाता है, मकसद ही डिफीट हो जाता है। और इसके जो जीएसटी के जो बेनिफिट्स हैं, कुछ बेनिफिट्स तो हमने बताया है। वन नेशन वन टैक्स, इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। और जीडीपी, ये वर्ल्ड बैंक का स्टडी खुद है कि अगर जीएसटी लागू हो जाती है तो 2% से ज्यादा हमारा जीडीपी बढ़ सकती है। और कई ऐसे देशों में देखा गया है कि जहां पर जीएसटी लागू हुई है वहां डबल डिजिट में जीडीपी पहुंची है। तो मकसद हमारा जीडीपी को बढ़ाना, और 1% जीडीपी बढ़ती है तो लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो ये हमारा पर्पज है। और टैक्स इवेजन, जैसे कि इस देश में लगभग 4 करोड़ से ज्यादा डायरेक्ट टैक्स फाइलर्स हैं जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, लेकिन इफेक्टिवली 25-30 लाख लोग ही टैक्स पे करते हैं। जीएसटी से ऑनलाइन सारे ट्रांजैक्शन आ जाएंगे। जब ऑनलाइन सारे ट्रांजैक्शन जीएसटी से आ जाएंगे तो इनकम टैक्स के ऊपर, डायरेक्ट टैक्स के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और रेवेन्यू हमारा जब बूस्ट होगा। मैं सरकार को इस तरह से देखता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि एक डिपार्टमेंट जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ऑन वन साइड ऑन अदर डिपार्टमेंट देयर आर 60-70 डिपार्टमेंट्स हु एक्सपेंड, they are the department who spend the money. So what happened that if revenue is not received, income is less, then of course it has bearing on expenditure also. तो इसलिए अगर टैक्स एविजन, ये जो कर की जो कर वंचना है, ये कर वंचना अगर रोकी जाए तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। और इससे चाहे वो स्पेशल कंपोनेंट प्लान हो, ट्राइबल सब प्लान हो, चाइल्ड का वेलफेयर है, वीमेन वेलफेयर है, ये सारे, इसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। जीएसटी उसके लिए एक वरदान साबित होगी। और एक बहुत बड़ी बात है, अक्सर कंप्लेंट आती रहती है कि जो एक बार टैक्स देता है उसी के पीछे अथॉरिटी बार बार जाती रहती है। लेकिन जब ऑनलाइन सारे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, फिर वो जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है उसको रिवार्ड मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स जीएसटी इज टू कंट्रीब्यूट और टू रिवार्ड टू द ऑनेस्ट टैक्स पेयर। इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस ये भी होगा। इसमें डिजिटाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है इस देश का, डिजिटाइजेशन, सो ऑटोमेटिकली जीएसटी इज ऑटोमेटिकली इनकरेजिंग डिजिटाइजेशन। मेरा ख्याल है कि जितना डिजिटाइजेशन जीएसटी से बढ़ेगा उतना दूसरे मोड से नहीं बढ़ेगा। तो इस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो और डिजिटाइजेशन, और जब डिजिटाइजेशन होगा तो इसका इट हैज अ लिंक विद ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इज अ बिग चैलेंज इन आवर इकोनॉमी, सो it is linked like that. Then whether it is make in India, skill in India, of course, if we have a job, we have investment, definitely the very thirst of skilling India will definitely get impetus. तो ये जीएसटी काउंसिल उसके लिए भी एक वरदान साबित होगी। और इसमें इन्फ्लेशन, सबसे बड़ी बात है कि चीजें सस्ती होंगी। जैसे अगर दाल दिल्ली में 120 रुपए किलो है तो हो सकता है कि बिहार में 180 हो जाए या 80 ही हो जाए। उसका वजह है कि होर्डिंग, और ये होर्डिंग भी इससे खत्म होगी। एक तो सीमलेस है, उससे होर्डिंग खत्म होगी तो पूरे देश में वस्तुओं का मूल्य एक ही जैसा होगा। अभी सब लोग करोल बाग भागते हैं, वहां पर सामान सस्ता मिलता है, लेकिन जब जीएसटी लग जाएगी तो वही सामान चाहे देहरादून में हो या कहीं जगह हो,
लगभग एक रेट पर ही मिलेगा। तो जीएसटी का पर्पज ये भी है, और जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं है, उनके लिए तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर दैट। और कुछ हमारे साथियों ने जो अप्रीहेंशन उन्होंने किया है, वो बैकवर्ड स्टेट से हैं, मैं देख रहा हूं, उनको तो खुश होना चाहिए। हालांकि इसका क्रेडिट न प्रधानमंत्री जी ने या वित्त मंत्री जी ने, हमने स्वयं केवल अपने ऊपर लेने की कोशिश कभी नहीं कहा। इसमें जैसे कि सारे स्टेट्स के लोगों ने मिलकर के एक रूल्स एंड रेगुलेशन या एक एग्रीमेंट पर आए, तभी काउंसिल बन पाई। तो अपोजिशन को भी, जिन्होंने कोऑपरेट किया था अगस्त 2016 में बिल पास करने का, उनके लिए भी, उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। तो इसमें एक जो हमारे लिए बहुत बड़ा अफसाफ है, अभी 5 राज्यों के चुनाव था, जिसमें एक गरीबी और गरीबी का एक मुद्दा जो उछला, आम जनता को समझ में आया, गरीबों को समझ में आया। गरीबी से इसका बड़ा कनेक्शन है। जब तक चारों तरफ बिजनेस नहीं होता, इनकरेजमेंट नहीं होता, कोई राज्य बड़ा, कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई स्टेट is quite rich and other districts and states are not doing that much well economically, तो जीएसटी एक इवन पैटर्न, जीएसटी से इवन पैटर्न आएगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या मार्केट इकोनॉमी हर जगह बढ़ेगी। इसमें ये मेक इन इंडिया को बहुत ज्यादा इम्पिटस मिलेगा। I'll look at it like this tag. जीएसटी को मैं इस तरह से भी देखता हूं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ग्रोथ। और बहुत सारे, जैसे अभी कहा कि ड्रैकोनियन और इंस्पेक्टर राज will come back. It's not like that. The minimum possible human intervention is going to be there in implementation of GST. The reason being is that everything will be online. जब ऑनलाइन होगा, and of course, बिल्कुल अगर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा, then not only in the country but anywhere in the world, no law, anybody can violate the law and can get rid of it. जो अभी मौली जी ने कहा, हमारे देश में तो चाहे उनकी सरकार रहे चाहे हमारी सरकार रहे, जो टैरिफ है, टैक्सेशन का तो टैरिफ है, जो अभी भी दूसरों देशों से के मुकाबले में बहुत कम है। और जो एक अप्रीहेंशन है कि यहाँ पर ड्रैकोनियन एक्शंस या इंस्पेक्टर राज या ये जो हरेसमेंट है, देयर आर ऑफ कोर्स, ये पूरी लेगेसी है। बट आई विल साइट एन एग्जांपल, Samsung is a 35th largest economy, that is Samsung is a company in South Korea, and its CMD has been arrested. And of course for a small bribe. तो हम ये कहना चाहते हैं कि बार बार हम इस बात को उठा करके कि ह्यूमन इंटरवेंशन न हो, ऑफिसर्स न हो, then of course we can't run it. And in America, in other countries, because I'm a man of tax, I was tax officers. When I used to make assessment, now I had that experience that had it been online, many files, many folders, paper of many folders, it becomes sometimes so weird and uncontrollable to any officer to really reach on conclusion कि किस पेपर में क्या है। लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सब आ जाने से इनकम टैक्स में भी, एक्साइज में भी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में भी बहुत ट्रांसपेरेंसी होगी और बहुत ही कम मेहनत में, बहुत कम इनपुट में हमें बहुत बेहतर इनपुट मिलेगा। और जो पेपर से ट्रांजैक्शन करते, अभी भी एक बहुत बड़ा मेजर है जो आज से नहीं, आफ्टर इंडिपेंडेंस मेजर ट्रांजैक्शन है
जो ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, लेकिन जीएसटी से वो सारे ट्रांजैक्शन इसमें देर सवेर हो सकता है, थोड़ा समय लगेगा, ऑनलाइन पर होगा। और जीएसटी इज स्टेप टुवर्ड्स करप्शन मुक्त भारत, ये एक करप्शन मुक्त भारत की तरफ हम बढ़ेंगे। हम यहाँ पर कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ करप्शन मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। एंड आई टेल यू सर, आई टेल यू सर, it's based on my own personal experience. What I'm saying, if I'm standing in support of the bill, and this is the correct, because what difficulties and experiences we had undergone, or I had undergone when I was tax officer. जहां तक रेट के बारे में बोला, डेफिनेटली रेट तो डिफरेंट होना ही चाहिए। अगर एक लग्जरी आइटम का रेट और एक जो सब्जी का रेट, दूध के रेट में अगर उसमें फर्क नहीं करेंगे, आवर इज ए कंट्री ऑफ कोर्स डिफरेंट सेक्शंस, पुअर एंड रिच, मिडिल क्लास, इसमें इसकी जरूरत है। और ये जो आर्टिकल 300 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एनवर्साइज्ड, आर्टिकल 301 in part of 13 of the Constitution envisages to establish freedom of trade, commerce, subject to certain restrictions. Article 302 and 304 both qualify and elaborate on these principles. Our founding father of the Constitution wanted a boundaryless India having free trade and uniform prices, giving equal opportunity to all states. That dream is going to be a reality. Yes. मैं माननीय वित्त मंत्री जी और उनके दो माननीय मंत्री मेघवाल जी हैं, अर्जुन मेघवाल जी और गंगवार जी हैं, और माननीय मेघवाल जी बैठे भी हैं, तो वो और सुन भी रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने ये इस तरह का आप बिल किया। अगर कंपनसेशन का प्रोविजन पहले आपने कर दिया होता, जो कि एलिगेशन आपने लगाए हैं, तो मेरा ख्याल है कि यू कुड हैव डन दिस वर्क. Please conclude. You left it to us. And why did you leave us to us and we left us to us? Then we are, of course, using that opportunity. तो वो अपॉर्चुनिटी, मैं उसमें साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटी के ऊपर तो कंपनसेशन बिल पे तो नहीं जाऊंगा, जब वो आएगा बिल, कंपनसेशन बिल मेघवाल जी लेके आ रहे हैं, मेरा ख्याल कि बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। लेकिन मैं कुछ आपके जो अप्रीहेंशन है उसके ऊपर कुछ जवाब देना चाहूंगा, इसलिए जवाब देना चाहूंगा तो मुझे तकलीफ बहुत हुई है। प्लीज कंक्लूड। ये तकलीफ बहुत। उपाध्यक्ष महोदय जी, मेरा टाइम ज्यादा दिया गया है। मुझे जो हमारे व्हिप के द्वारा, चीफ व्हिप के द्वारा कहा गया 12 लाख का जो ये लॉसेस आए हैं, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। 12 लाख करोड़ लॉसेस इफ इनकर्ड इन डिलेइंग द पासिंग दिस लॉ इज नॉट, इट नॉट ऑन our account, it's not because of us. The contribution of the Congress. Yes. And दूसरा आपने कहा कि फेडरलिज्म पर एक असॉल्ट है। I don't think that there is any substance in it in refuting, because states have already agreed to it. तो दूसरा बात आपने कहा SCGD, SEZ और एक्सक्लूसिव जो इकोनॉमिक जोन है उनके लिए क्या किया जाएगा। That council will take care of. Council has that power, that mandate. एक एलिगेशन इन्होंने लगाया मार्केट इकोनॉमी, ये 2 साल से 3 साल से, और बल्कि आपने जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था 2006 में, तब से पूरा मार्केट को, पूरा देश जानता है कि जीएसटी आने वाली है। एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू Honorable Prime Minister's initiative and government, and that we have marched ahead using this online, internet, mobile. So, एक तरह से that is preparation. And let me tell you one thing. At the initial stage, any nation has faced certain difficulties which we don't rule out.
दूसरा आपने कहा रियल एस्टेट will be taken care of automatically. The reason being that when all transactions are going to be brought online, then definitely there will be less scope for black economy to left in the market, to left in the country, which is being used. तो ऑटोमेटिकली जो रियल एस्टेट में जो ब्लैक मनी पंप होती है, उस मनी के लिए कैश इतना ब्लैक इकोनॉमी बचेगी नहीं. जो डिमोनेटाइजेशन है, there are 12 members to speak on your party. जो डिमोनेटाइजेशन, प्लीज conclude. सर, डिमोनेटाइजेशन में के माध्यम से सारा मनी उसके बैंक में आ गया. नाउ दैट मनी वंस इट हैज कम इन द बैंक, उसके बाद में जब सिस्टम में जा रही है मनी, तो उसमें काफी कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रहा है. एक तो वहां चेक होगा, दूसरा चेक होगा जीएसटी से. तो एक तरफ से डिमोनेटाइजेशन, दूसरा जीएसटी से चेक होगा कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन आएंगे. ऐसे में जब ब्लैक मनी का जनरेशन कम होगा तो नेचुरली दैट विल कंट्रोल ब्लैक मनी इन रियल एस्टेट. तो इसके फॉल आउट इस तरह से देखे जा सकते हैं. खैर, उसको आपने नहीं देखने की कोशिश किया, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं उसको बता सकूं. इसमें ऑफिसर्स का I think there is a least, I don't think that there is a least involvement of officer even in interstate. Random basis में तो अमेरिका में, बेल्जियम में, in any other of the country, even in Scandinavian countries में random basis पर officers do inspect the papers and documents. That is, अगर वो हम नहीं करेंगे, then of course we'll be failing in our duty. तो इस तरह से जो हाई रेट के बारे में जो बहुत कहा है, ये गेम चेंजर है. दिस इज अ गेम चेंजर. इससे मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे बिल इस संसद में पास हुए होंगे. और लगभग 3 साल के अंदर बड़े बड़े इंपॉर्टेंट बिल पास हुए हैं. लेकिन जो अर्थ की दुनिया में क्रांति ले आने वाला है, इससे बड़ा कोई महत्वपूर्ण बिल पास नहीं हुआ है. और मेघवाल जी, आप भी इतिहास के हिस्सा बन गए, क्योंकि आपके ही समय में पास हो रहा है. तो यह बिल पूरे